नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज़ के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 तक फिनिश कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। कह रहा है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, यानी कि 2 इक्वेशंस जो दे रखी हैं, हमें उनको सोल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, सोल्व करके उसका रिजल्ट निकालना है, यानी जिस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट होती हैं वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद क्या कह रहा है, डज द पॉइंट, क्या ये पॉइंट दे रखा है 3 और 2, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे 3, 2, क्या ये पॉइंट लाई ऑन एनी ऑफ द लाइन। कह रहा है ये दो लाइन जो इक्वेशन दे रखी हैं, क्या इन दोनों लाइन में से किसी के ऊपर ये पॉइंट लाई करता है। राइट इट्स इक्वेशन, और यदि लाई करता है तो उसकी इक्वेशन लिखिए किस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई करता है। तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x - 3y = 1 के इक्वल दे रखी है। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से निकाल लेते हैं हम, इस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं। तो जब हम x = 2 रखेंगे, x = 2 रखा है, बन गया 4, उधर जाकर के -4 प्लस का 1 बन गया 3 के इक्वल। ठीक है, माइनस के 3 के इक्वल कैंसिल होकर कितना बन गया, y = 1 के इक्वल आ गया। अब दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं -1 के ऊपर, x = -1। जब -1 रखेंगे तो कितना बनेगा, -2 बन गया, उधर जाकर के +2 बन गया और ये बन गया 3। तो जब -1 रखेंगे तो ये बन गया 3 के इक्वल, और यहां से देखिए कैंसिल होगा तो कितना आएगा, -1 के इक्वल। ये पॉइंट इसका बनेगा। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। देखिए, एक पॉइंट और निकाले तो x = 5 के ऊपर निकाल लेते हैं। जब x को 5 रखेंगे तो 5 2 10, उधर जाकर के माइनस का और माइनस का 9, कैंसिल होकर कितना आया, 3 के इक्वल आ गया। अब सेकंड इक्वेशन देखिए दोस्तों, 3x - 4y = 1 के इक्वल है। यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो ये x लिख लिया, ये y लिख दिया। अब देखिए कितने में निकालें, हम रख लेते हैं, देखिए x = ये नहीं निकलेगा, x = आएगा 7 पे निकाल लेते हैं। जब x = 7 रखेंगे तो 7 3 21, उधर जाकर के होगा कितना, -21 और प्लस का 1 कितना हुआ, 20, यानी कि -20, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 5 20, यानी कि 5 आ गया। जब हम इसको 7 रखते हैं, x को जब 7 रखेंगे तो 5 आ गया। अब निकाल लेते हैं -1 रख करके। जब -1 रखेंगे x को तो देखिए -1 यानी -3, उधर जाकर के +3, तो +3 और +1 4 के इक्वल, तो कैंसिल होगा, कितना आएगा, -1 के इक्वल आएगा। चलिए इसके दो ही पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका। देखिए -1 और -1, यहाँ भी -1 ये कोऑर्डिनेट सेम है दोनों के ऊपर, तो ये पॉइंट लाई कर रहा है दोनों लाइंस के ऊपर, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ से देखिए कोऑर्डिनेट क्या बने पॉइंट्स के, 2 1, दूसरा पॉइंट बना -1, तीसरा पॉइंट बना यहाँ से 5 और 3, ये बन गए 3 पॉइंट यहाँ से। और 3 पॉइंट इस इक्वेशन के बना लेते हैं, 3 नहीं 2 ही बनाए, 2 बन जाएगा 2 में भी। तो देखिए 2 क्या बने, 7 5, और दूसरा क्या बना, -1 और -1 के इक्वल। अब चलते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 1, तो देखिए 2 और 1, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ, ये आ गया 2 1 के इक्वल। सेकंड पॉइंट देखिए -1, तो -1 देखिए -1 यहाँ और -1 यहाँ, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ, ये बन गया -1, तो ये पॉइंट हो गया। तीसरा देखिए एक पॉइंट और है, 5 3 के इक्वल, तो 5 आएगा यहाँ और 3 आएगा यहाँ, 3 यहाँ 5 यहाँ, 3 5 यहाँ से आएगा 3
5, ठीक है। ये बनेगा 5 3 के इक्वल, 5 3, ये पॉइंट है 5 3। अब तीनों को ज्वाइन कर देते हैं हम, तो इस तरह से ये लाइन बनेगी। देखिए थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो ये इस तरह से बनेगी लाइन, ये बन गई। अब दूसरी लाइन के लिए देख लेते हैं 7 5, तो 7 and 5, 7 कहाँ है, 7 इस तरफ आएगा, 7 यहाँ आएगा, और 5 कहाँ है, 5 आएगा यहाँ, 7 5, ये पॉइंट आएगा 7 5, तो ये यहाँ से आएगा 5 and 7, यहाँ ये पॉइंट आएगा 5 7। अब सेकंड पॉइंट देखिए -1 -1, तो -1 कहाँ है, ये रहा ये पॉइंट, -1 एंड -1 का। तो देखिए ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर जा कर के मीट करेगा, यहाँ से पॉइंट बनेगा और ये पॉइंट यहाँ बनेगा। इन दोनों को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से पॉइंट बनेगा। देखिए कुछ ऐसे बनेगा ये पॉइंट। तो ये यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइन आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। 7 5, ठीक है जी, 7 और ये 5, यही बनेगा 7 5, यही पॉइंट बनेगा। 7 5 के ऊपर इंटरसेक्ट कर जाएगा, और यहाँ इंटरसेक्ट करेगा -1 और -1 के ऊपर। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसके ऊपर, -1 एंड -1 के ऊपर, यानी कि x की वैल्यू कितनी, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछ रहा है इसके अंदर, कह रहा है कि डज द पॉइंट 3 and 2, 3 और 2 जो पॉइंट है क्या वो लाई कर रहा है इन दोनों में से किसी लाइन के ऊपर। दो लाइंस की इक्वेशन हमें गिवन है, उन दोनों में से किसी के ऊपर क्या ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 के इक्वल, और y इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, ये x हो गया और ये y हो गया। तो जब ये x और y की वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस के अंदर पुट करके देखेंगे। यदि वो इक्वेशंस इक्वल आ जाती हैं तो क्या होगा, ये पॉइंट लाई करता है, अदरवाइज नहीं करता। देखिए फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, उसके अंदर क्या है, 2x - 3y इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए x को 3 पुट कर लेते हैं, कितना हो गया, 3 2 जा 6 बन गया। y को 2, तो कितना हुआ, y को 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, जबकि आ क्या रहा है, 0। तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या है, सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कि ये पॉइंट जो है वो लाई नहीं करता इस लाइन के ऊपर। अब सेकंड की देख लेते हैं, दूसरी लाइन की इक्वेशन, वो क्या है, 3x - 4y इज इक्वल टू 1 के इक्वल। अब इसके अंदर पुट करेंगे तो कितना आएगा, x की जगह 3, तो 3 3 जा 9, माइनस y की जगह 2, तो 4 2 जा 8, और इज इक्वल टू 1। देखिए 1 ही आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए ये लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि ये पॉइंट जो है वो लाई करता है किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, 3x - 4y इज इक्वल टू 1 के अंदर। तो ये वो इक्वेशन हो गई जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9th क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। कह रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें ग्राफिकली सोल्व करना है, एंड हेंस, और सोल्व करने के बाद में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इफ ax प्लस में y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्राफिकली इसको सोल्व कर देंगे, उसके बाद x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएंगी। जब x y की वैल्यू निकल जाएंगी तो इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे और यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 3x - 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, वो है 2x - y
प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। अब क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो क्या निकलेंगे, देखिए x और y। सबसे पहले किस पॉइंट पे निकालें, हम निकालते हैं x को रखते हैं यहाँ पे -2 के ऊपर। जब -2 रखेंगे तो ये हो गया -6, -6 प्लस 1 कितना हो गया, -5, उधर जा करके +5, तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ से देखिए -2 जब रखते हैं तो आंसर आता है -1 के इक्वल। अब क्या करें, दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं 3 के ऊपर। x को 3 रख लेते हैं, 3 रखेंगे तो 9 बनेगा, 9 + 1 10 बनेगा, उधर जा करके -10 बनेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 2 जा 10, 2 आ जाएगा। यानी कि 3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 के इक्वल आ रही है। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, चलिए 2 में भी काम हो जाएगा, 2 ही पॉइंट रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से भी निकाल लेते हैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से देखिए x, ये y। अब क्या करें, x रख लेते हैं -2 के इक्वल। जब -2 रखेंगे तो -4 बनेगा, -2 रखेंगे तो -4, और +3 कितना हो गया, -1, उधर जा करके +1। आंसर कितना आया, -1। y इज इक्वल टू आ गया -1 के इक्वल। अब क्या करें, अब रख लेते हैं 0 के इक्वल। किसको, x को जब 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, x को 0 रखा तो y आ गया कितना, -3 से कैंसिल, y इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ गया। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं हम कितने, x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, तो कितना बन गया, ये बन गया 2, 2 3 5, तो उधर जा करके -5 आ गया, तो कितना आया, 1 के ऊपर 5 के इक्वल आ गया, y इज इक्वल टू 5। तो 3 पॉइंट इसमें निकाल ली, 2 पॉइंट इसमें। तो क्या कोऑर्डिनेट बन गए, देखिए इसके कोऑर्डिनेट बन गए -2 -1 के इक्वल, और इसके दूसरा बन गया 3 2 के इक्वल। यहाँ से -2 और -1, ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया। दूसरा देखिए 0 और 3, ये बन गया, और तीसरा क्या बना, ये बना 1 और 5 के इक्वल। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर, देखिए दोस्तों ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। अब फर्स्ट लाइन के लिए चलते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या है, -2 -1 के इक्वल। तो -2 ये हो गया, और -1 y के ऊपर, तो ये हो गया, यहाँ आएगा पॉइंट, ये आएगा -2 -1 के ऊपर, ये पॉइंट आएगा -2 -1। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, 3 2 के इक्वल। तो 3 और 2, 3 और 2, 3 ये रहा और 2 ये रहा, तो ये बनेगा यहाँ 3 2, ये पॉइंट आएगा यहाँ 3 2। थर्ड पॉइंट क्या है, वो है -7 -4। तो -7, देखिए -7 आएगा यहाँ, और -4, तो -4 आएगा यहाँ, -7 -4, ये पॉइंट यहाँ बनेगा, -7 -4 के इक्वल, -7 -4 के इक्वल। अब तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, 2 से ही बन जाता, तीसरा भी मैंने बता दिया आपको, और थोड़ा सा लंबा करना हो तो इस तरह से बनेगा, 2 रखते तो भी चल जाएगा। तीसरा पॉइंट ये मैंने आपको बता दिया, तीसरा पॉइंट बनेगा -7 -4 के इक्वल। तो इस तरह से लाइन बनेगी, 2 से भी काम चल सकता है, ठीक है जी। अब दूसरी लाइन के लिए चलते हैं, तो क्या आएगा, -2 -1 के इक्वल। तो -2 -1 तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ तो इंटरसेक्ट करेगा, मैंने कहा था यहाँ तक ही चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 0 और 3, तो देखिए 0 और 3, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ 0 3, तो आएगा 0 3 के इक्वल। अब देखिए यहाँ हमने एक्स्ट्रा ले लिया, अब ये यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, ये पॉइंट कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा इस तरह से। अब तीसरा पॉइंट ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है 1 और 5 के इक्वल, तो वो भी देख लेते हैं। ये हो गया 1 और ये हो गया 5, तो ये यहाँ से आएगा ये पॉइंट 1 5, ये इस पे आएगा 1 5 के इक्वल, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है जी। ये बन गया, देखिए तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, वो है -2 और -1 के इक्वल।
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हुई, x इज इक्वल टू हो गया -2 के इक्वल, और y इज इक्वल टू कितना हुआ, -1 के इक्वल। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। अब क्या है, क्वेश्चन में पूछ रखा था कि हमें निकालना है a की वैल्यू, तो उसके लिए इक्वेशन दे रखी थी ax प्लस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या करें, अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे हम x और y की, और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू कितना है, -2। तो देखिए a मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस में y कितना, -1 के इक्वल, तो -1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या बन गया, -2a बन गया, और ये कितना बन गया, -1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 0 के इक्वल। ये बन गया 0, देखिए कैंसिल आउट हो गए, 0 बन गया। तो -2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 के इक्वल। तो यहाँ से a कितना बना, a इज इक्वल टू हो गया 0/-2 यानी कि 0 के इक्वल। a की वैल्यू आ गई कितनी, 0। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए दोस्तों 9th का भी सेकंड पार्ट और बचा हुआ है, तो वो देख लेते हैं। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। कह रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें ग्राफिकली सोल्व करना है, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए इफ y इज इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस में 2, ये दे रखी है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट, और पॉइंट फाइंड आउट कीजिए वेयर इट मीट्स एक्स एक्सिस, जहाँ पे दोनों इक्वेशंस मीट कर रही है, कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है दोस्तों 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं x और y, x y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं पॉइंट्स के। तो क्या बनेंगे, x को हम 0 रख लेते हैं। x जब 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा, -4 के इक्वल। अब देखिए अब y को 0 रख लेते हैं। जब y को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 के इक्वल। चलिए एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, तो ये बन गया 2, और ये माइनस का 4 तो माइनस का 2 बन गया, उधर जा करके प्लस का 2 तो माइनस का 2 आ गया। तो देखिए y इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 2, जब x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तब। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब यहाँ से भी निकाल लेते हैं हम x और y के कोऑर्डिनेट, x y। अब क्या करें, देखिए x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आया, -1 के इक्वल। जब y को 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आया, -1 के इक्वल। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, तो वो पॉइंट बन जाएगा कितना, 1 के ऊपर निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 1। जब x को 1 रखेंगे तो कितना हो गया, 1 and 1 2, तो उधर जा करके -2, तो -2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बन गए, देखिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बने 0 -4, दूसरा पॉइंट 2 0, और तीसरा पॉइंट 1 -2 के इक्वल। और इसमें 0 -1, दूसरा -1 0, और तीसरा बन गया 1 and -2 के इक्वल। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए दोस्तों ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 -4 के इक्वल, तो 0 ये हो गया, और -4 चले तो ये -4 हो गया, 0 -4 के इक्वल। दूसरा है 2 और 0 के इक्वल, 2 और 0, ये पॉइंट हो गया यहाँ 2 0 2 0। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं 1 -2 के इक्वल, तो ये 1 कहाँ है, 1 हो गया इधर, ये 1 और -2, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ 1 -2, ये पॉइंट यहाँ आएगा 1 -2 के इक्वल। अब तीनों लाइंस को हम तीनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से लाइन बनेगी, ये बनेगी, ये बन गई, और ये इधर ऐसे ये बनेगी। अब देखिए दूसरी लाइन के लिए 0 -1, तो 0 और -1, तो ये यहाँ -1, 0 -1, ये पॉइंट आएगा यहाँ 0 -1 के इक्वल, 0 -1
1। दूसरा पॉइंट क्या है, -1 0 के इक्वल, तो -1 ये हो गया और 0, ये पॉइंट आएगा यहाँ, -1 0 के इक्वल, -1 एंड 0। अब तीसरा पॉइंट क्या है, 1 - 2 के इक्वल, तो 1 कहाँ है, 1 ये हो गया और -2, ये पॉइंट देखिए सेम यही पॉइंट आएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से लाइन बन गई। तो देखिए यहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बना, ये बन गया, ये पॉइंट बना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 और -2 के इक्वल, ये 1 और -2 ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया, 1 एंड -2 के इक्वल। तो देखिए यहां से x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 के इक्वल, और y इज इक्वल टू कितना हो गया, -2 के इक्वल। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से पूछ रखी है हमें निकालनी है m की वैल्यू, तो क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस 2। यहाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, -2 के इक्वल आ गई तो -2, और m को m रखेंगे, x की जगह कितने आई 1, तो 1 रखेंगे, तो ये बन गया m प्लस में 2। तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये उधर जाएगा -2, यानी m इज इक्वल टू हो गया -2 यानी -4 के इक्वल, m इज इक्वल टू आ गया -4 के इक्वल। अब क्या करना है, अब यहाँ से x एक्सिस के ऊपर जो लाइन कट कर रही हैं वो पॉइंट्स, उसके कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन ये है, तो x एक्सिस ये है, x एक्सिस के ऊपर कहाँ है, ये रहा, तो इसके क्या पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट हैं 2 और 0 के इक्वल। तो देखिए फर्स्ट तो हो गया 2 एंड 0 के इक्वल, पहली लाइन के लिए कट कर रहा है x एक्सिस के ऊपर 2 एंड 0 के ऊपर मीट कर गया। अब दूसरी लाइन के लिए देखिए x एक्सिस के ऊपर कितना है, -1 और 0 के इक्वल, कितना है, -1 एंड 0 के इक्वल। तो ये दूसरा हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था सेकंड पार्ट इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है कि ड्रॉ करिए, दो इक्वेशन दे रखी है, इनका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट, और डिटरमाइन करने कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है कि जब ट्रायंगल बनेगा फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, कह रहा है कि इन लाइनों के द्वारा और एक्स एक्सिस के साथ मिलकर के जो ट्रायंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड आउट करने हैं। एंड सेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको हमें सेड करना है। तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - y + 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y -12 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। यहाँ से निकाल लेते हैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो देखिए x हो गया, ये y हो गया। अब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 के इक्वल। अब देखिए y को रखेंगे 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू आ गया, y को 0 रखा, x इज इक्वल टू आ गया -1 के इक्वल। अब एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, तो वो निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू 2 रख के। जब 2 रखेंगे तो बन गया 3, उधर जा करके प्लस का 3, तो y इज इक्वल टू 3 बन गया। माइनस से माइनस कैंसिल होकर के y इज इक्वल टू 3 बन गया। जब 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू आता है 3 के इक्वल। अब यहाँ से निकाल लेते हैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, तो x ये y, अब क्या करें, x इज इक्वल टू रख देते हैं कितना, 0 के इक्वल। जब x को 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा कितना, 6 के इक्वल। अब y को जब 0 रखेंगे तो x आएगा कितना, y को 0, x इज इक्वल टू आएगा 4 के इक्वल। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं 2 के ऊपर, x इज इक्वल टू 2। जब 2 रखेंगे तो 6 बन गया, तो यहाँ से -6 बन गया, उधर जाके प्लस का 6 बन गया, डिवाइड बाई 2 कर देंगे 3 आ जाएगा। यानी कि 2 के ऊपर आ रही है y की वैल्यू 3 के इक्वल। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बन गए, देखिए 0 1, ये बन गया -1 0, और तीसरा पॉइंट बन गया 2 एंड 3 के इक्वल। अब यहाँ से देखिए क्या बनेगा, 0 6, दूसरा बनेगा 4 0, और तीसरा बनेगा 2 3 के इक्वल। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। अब फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है,
0 1 के इक्वल। तो देखिए 0 ये हो गया और 1 के इक्वल, 0 और 1, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ 0 1 के इक्वल, 0 1। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, -1 और 0, तो -1 ये और 0, -1 एंड 0 ये पॉइंट आएगा, x के ऊपर -1 और 0, ठीक है, ये पॉइंट आएगा -1 0। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, देखिए ये आएगा 2 3 के इक्वल। तो देखिए 2 3, तो 2 हो गया ये और 3 हो गया यहाँ, ये आ गया 2 एंड 3, 2 3, ये पॉइंट बनेगा यहाँ 2 3। अब तीनों को ज्वाइन कर देते हैं तो इस तरह से लाइन बनेगी 2 3, ये लाइन बन गई इस तरह से, ये बन गई। अब सेकंड लाइन के लिए देखिए 0 6, तो 0 एंड 6 ये आएगा यहाँ 0 6 0 6। सेकंड पॉइंट देखिए 4 0, तो ये आएगा 4 0 यहाँ, ये बन गया 4 0। थर्ड पॉइंट है 2 3, तो 2 3 देखिए ये पॉइंट रहा 2 3 के इक्वल। तो यहाँ से इसको हम कर सकते हैं, ज्वाइन कर देंगे तीनों पॉइंट्स को, हम एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे तो ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ से क्या कह रहा था कि हमें ट्रायंगुलर रीजन बनाना है, हमें ट्रायंगल बनाना है, कैसे, एक्स एक्सिस के साथ में और दो लाइनों के मिला करके। तो ये लाइन फर्स्ट ये हो गई, लाइन सेकंड ये हो गई और ये हो गई एक्स एक्सिस। तो देखिए यहाँ से ये पॉइंट हो गया, यहाँ से ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट। तो ट्रायंगुलर जो है उसके वर्टिसेस क्या आए, फर्स्ट आ गया 2 3 2 3, फर्स्ट तो ये आ गया। सेकंड क्या आया, सेकंड आ गया -1 0 और थर्ड पॉइंट आ गया 4 0 के इक्वल, 4 0 के इक्वल। तो ये ट्रायंगल के वर्टिसेस आ गए। तो ये जो है इसको हमने शेड कर दिया, ये ट्रायंगल यहाँ से बन गया, ये हो गया ट्रायंगुलर रीजन। इस तरह से ये ट्रायंगुलर रीजन हो गया। इसके अंदर ये पूछा हुआ था और बस यही पूछा हुआ था इसके अंदर, तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 10। मैं आशा करता हूं आप लोगों के समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।